हाय दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या पढ़ रहे थे? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे पढ़ रहे थे। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? माध्य पढ़ा था। माध्य में क्या क्या आता था? समांतर माध्य, गुणात्मक माध्य, हार्मोनिक यानी कि हरात्मक माध्य, और क्या पढ़े थे? भारित माध्य। ठीक है, ये पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? माध्यिका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माध्यिका पढ़ेंगे। क्या माध्यिका क्या होती है? ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो माध्यिका कैसे निकाली जाती है, किस प्रकार निकाली जाती है। ठीक है, इसके कन माध्यिका निकालने की कौन कौन सी विधि है, तो आदि के टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग का आज का टॉपिक है हमारा क्या? माध्यिका, यानी मीडियन क्या है? माध्यिका है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग माध्यिका होती क्या है। ठीक है, पहला हमारा क्या है? माध्यिका। क्या है? माध्यिका। एक इसका मतलब क्या होता है? मीडियन। क्या होता है? मीडियन। क्या हमारा होता है ये मीडियन? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे हम लोग। माध्यिका होती क्या है? ठीक है, तो माध्यिका होने का मतलब क्या कर रहा है? ये मान लीजिए जब कर रहा है, जब आंकड़ों को उन्हें अवरोही जब आकर है, क्या मान लीजिए जब हमारा आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, उसको आरोही या अवरोही यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में क्या करेंगे? पहले रख लेंगे। उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में रख लेंगे तथा। ठीक है, और ये क्या करेंगे? जब आंकड़ों को उन्हें अवरोही या आरोही क्रम में रख लेंगे। ठीक है, तथा ठीक है, तो यानी मान लीजिए हमारा क्या है? आंकड़ा दे दिया गया है। ठीक है, तो उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में हम लोग रख लेंगे। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में रखने के बाद उन्हें रख लेंगे, तो यानी कि उसमें काउंटिंग करेंगे, यानी उसमें आने वाला बीच में, यानी बीच में आने वाला ही आंकड़ा हमारा क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। माध्यिका से यही तात्पर्य होता है, यानी दोनों तरफ के किनारे किनारे के जो भाग बांटे तो उनके बीच में जो पड़ता है, ये क्या है? सेंट्रल पड़ता है बीच में, इसी को क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। मान लीजिए इधर से 5 अंक, इधर से 5 अंक, और बीच में हमारा क्या पड़ गया है? 10 अंक पड़ा है, 10वां अंक पड़ा है, तो उसी को क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। ठीक है, तो माध्यिका किसे होता है? मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 23, 26, 27 और 20 और 11 ये हमारे आंकड़े हो गए। ठीक है, ये हमारे आंकड़े हो गए हैं। तो अब इनको आरोही अवरोही क्रम में रख लेते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम असेंडिंग आर्डर में रख लेते हैं। तो पहले क्या होगा? 11, उसके बाद 23, उसके बाद 26, सॉरी 20, उसके बाद क्या हो जाएगा? 23, 26, उसके बाद 27। इनको हमने रख लिया। ठीक है, असेंडिंग आर्डर में, यानी करा इधर से और इधर से, यानी कि इधर से 2 और, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया मीडियन क्या होता है। तो उसके बाद कह रहे हैं मीडियन, यदि मीडियन क्या कहते हैं? सम संख्या या विषम संख्या। मान लीजिए हम कह दिए कि मान लीजिए क्या ये हमारा रखा गया है। ठीक है, यानी कि हमने ये रख दिया क्या? यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ 26 हो गया। ठीक है, यहाँ मैंने रख दिया 26, यानी 3 और 3 6, यानी ये संख्या क्या हो गया? हमारे 6 हो गए। तब तो इसमें से क्या माध्यिका निकालना मुश्किल हो जा रहा है? मुश्किल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी ये सम संख्या हमारी आ गई, यानी इससे क्या है? माध्यिका निकालना मुश्किल हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यानी सम संख्याओं का निकालने के लिए भी हमारा फार्मूला होता है, और इसी तरह दे देगा आंकड़ा, यानी विषम संख्या के लिए यहाँ पे बना दिया गया, यानी कि लिख दिया 26। एक और मान लीजिए 26 लिख दिया, यहाँ लिख रहे हैं 27, 27 नहीं 28 लिख रहे हैं।
ठीक है, ये हम लोग लिख दिया 28, यानी कि इधर से भी 3 और इधर से 3, ये क्या जगह, ये तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है इसी प्रकार दिया रहेगा हमारा क्या, यानी जब सम संख्या और विषम संख्या के आधार पर दिया रहेगा तब हम माध्यिका निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार चलिए पढ़ते हैं। सम संख्या यदि दिया हो तो माध्यिका निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगता है, और विषम संख्या दिया हो तो माध्यिका निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगता है। ठीक है, तो पहला हम लोग कह रहे हैं क्या, पहला हम लोग कहेंगे सम संख्या, क्या कहेंगे, सम संख्या। सम संख्या निकालने का मतलब क्या होता है, सम संख्या मैं बताया हूँ, सम से वह संख्या होती है जो क्या होती है, 2 से विभाजित है, जिसके लास्ट में क्या आता है 2, 4, 6, 8, 10, वो हमारी सम संख्या है। लेकिन यहाँ पे सम संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, यही होंगे ना कि 2, 4, 6, 8, 10, यानी इसी तरह आएंगे, तो ये हमारा होता है सम संख्या। ठीक है, कह रहा है यदि हमारा सम संख्या दिया हुआ हो तब क्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तब मान लीजिए इसको हमने सम संख्या को n मान लिया है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तब कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या, n/2वां पद, क्या लिखेंगे n/2वां पद, उसके बाद क्या लिखेंगे तथा, और क्या होगा क्या हो जाएगा 2+1, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा वहाँ पद, ये भी हो जाएगा वहाँ पद, यानी कि ये क्या होता है सम संख्या निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, अब कह देगा हमारा क्या विषम संख्या दे देगा, तो विषम संख्या के लिए हमारा भी एक फार्मूला होता है, यानी ये विषम संख्या के लिए हमारा क्या फार्मूला होता है दूसरा, यानी n/2 हमारा हो जाता है, ये क्या होता है n/2 प्लस क्या हो जाएगा 1, ये इस बात का ध्यान दीजिएगा n+1/2 होता है और इसमें n/2+1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा वहाँ पद, क्या आ जाएगा वहाँ पद। ठीक है, तो सम संख्या निकालने के लिए n/2वां पद तथा n/2+1 पद निकलता है। ठीक है, कब कह रहा है विषम संख्या, यानी विषम संख्या निकालने के लिए जब दिया रहेगा तब n+1/2वां पद का फार्मूला लगा के हम लोग माध्यिका निकालेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बेस पे हम लोग चलते हैं, सवाल लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा माध्यिका होती है। ठीक है, तो कह रहा है क्या, पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं क्या, जब आंकड़े दिया हो, यानी जब आंकड़ा दिया हो, ठीक है, जब आंकड़ा दिया गया हो यानी कि वह संख्या सम है विषम है, देखते हैं तब कैसे निकलेगा। तो पहला कह रहा है हमारा जब आंकड़ा मान लीजिए हमने लिख दिया 25, 26, 20 हो गया, फिर 20, 26, 30, उसके बाद 40, उसके बाद क्या होगा 10, यानी कि 3 और 3 6, यहाँ पे लिख दिया, एक और लिख दे रहे हैं हम क्या 14 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये संख्या हमारी क्या है, ये संख्या विषम है, n बराबर क्या है 7, यानी कि हमारी संख्या क्या है विषम है। तो इसको हम लोग लगाते हैं, तो ये विषम संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है हमारा n+1 क्या होता है 2वां पद होता है, क्या होता है 2वां पद होता है। ठीक है, तो अब इसको क्या कर रखेंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बढ़ते हुए क्रम में, तो यानी सबसे छोटी संख्या क्या है 10, उसके बाद क्या है 14, उसके बाद क्या है 20, उसके बाद क्या है 20 हो गया, उसके बाद 10, 14, 20, उसके बाद 25, उसके बाद 26, उसके बाद 30, उसके बाद 40। ठीक है, ये संख्या हो गई हमारी। तो कह रहा है 10, 14, 24, 24, 20 कितना होता है, इसको जोड़ेंगे, पहले काउंटिंग करेंगे 6, 4, 10, ये हमारी संख्या हो जाएंगी, यानी कि ये हमारी संख्या हो गई है। ठीक है, आरोही क्रम में लिखेंगे, तो 3 और 3 6, 1 7, n बराबर 7 हो गया है। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला होता है हमारा क्या n+1/2 वहाँ पद होता है, क्या होता है वहाँ पद होता है। ठीक है, फिर कर रहा है हमारा क्या, इसको लिखेंगे n बराबर कितना दिया है 7 दिया है, +1/2 पद हो जाएगा, तो बराबर क्या हो गया हमारा 8वां पद, यानी 8/2 काटेंगे तो बराबर चौथा पद क्या होगा हमारा चौथा पद, चौथा क्या 1, 2, 3, 4, यानी हमारा चौथा पद क्या है 25, यानी क्या है ये माध्यिका हमारी क्या आ गई 25 आ गई। ठीक है, तो इसको ऐसे भी डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं इसको, तो ये बहुत ईजी होता है हमारा, तो ये माध्यिका हमारी क्या आ गई 25 आ गई। ठीक है, अब कह देगा जब हमारी संख्या यदि दे दिया है, यही संख्या हम लोग लिख दे रहे हैं। ठीक है,
यदि हम लोग लिख दे रहे हैं यहीं पे एक और संख्या लिख दे रहे हैं, 5 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब लिख देंगे यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, 5 हो गया, 10 हो गया, उसके हाँ ये कि 3 और 3 6, ये हमारी संख्याएं हो गई, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, सम संख्या है हमारी। तो सम संख्या के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, n/2वां पद, उसके बाद प्लस क्या होता है n/2 प्लस वां पद, क्या होता है, वां पद होता है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। तो अब इस पे यानी कि n बराबर तुम्हारा क्या दिया हुआ, n बराबर हमको पता है ये 3 3 6, यानी सम संख्या है। सम संख्या के लिए हमारा यही फार्मूला होता है ना। तो इसको प्लस ना करके इसको क्या एंड लगा सकते हैं, ठीक है। या तथा कह सकते हैं n/2वां पद तथा n/2 प्लस वां पद होता है, ठीक है। अब कर n का मान दे दिया, यानी 6/2 बराबर तीसरा पद, यानी तीसरा पद हो गया। अब उसके बाद क्या कर रहा है, इसको n/2 यानी कि हमारा क्या हो जा रहा है, इसको ये क्या हो जा रहा है, n/2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। 3 + 1 बराबर क्या होगा, चौथा पद, चौथा पद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आरोही अवरोही क्रम में रखे ही नहीं है, पहले तो रख ले रहे हैं 5 10, उसके बाद 20, उसके बाद 25, उसके बाद 30, उसके बाद 40, ये हमारी संख्या दी है। तो पहला करा तीसरा पद, उसके बाद तीसरा पद क्या करा 1 2 3 20, और उसके बाद करा चौथा पद क्या 25, यानी तीसरा और चौथा पद पर क्या दिया, ये दिया हुआ है, बटा के 2 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। तो 20, उसके बाद क्या होता है 20 45/2, काटेंगे पीटेंगे 2, और उसके बाद 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 5, यानी 22.5 हो जाएगा हमारी, क्या आ जाएगी संख्या 22.5 हो जाएगी। ऐसे निकालते हैं यदि विषम संख्या दी हो तब, ठीक है। अब कह रहा है क्या हमारा, जब बारंबारता और आंकड़ा साथ में दिया हो तब। जब बारंबारता और आंकड़ा साथ में दिया हो तब क्या होगा, जैसे लिख ले रहे हैं क्या, आंकड़ा, आंकड़ा लिख रहे हैं 5 10 सॉरी 5, उसके बाद क्या दिया 15 दिया, 25 दिया, उसके बाद 35, उसके बाद 45, ये आंकड़ा दे दिया है। तो इसका हम लोग बारंबारता दिया है, यानी कि इसका बारंबारता लिख ले रहे हैं। तो 5 कितने बार आया है, 2 बार आया है, 15 10 बार, ये कितने बार 8 बार, ये 7 बार, ये 3 बार आया है, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता क्या है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इसका 2 का 2 लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, अब 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, और 20 में क्या 7 जोड़ेंगे 27, और 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा संचयी बारंबारता निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ बराबर जोड़ लें 7 3 10, 10 8 18, उसका 18, और 18 10 28, 28 2 30, यानी कि ये भी हमारा क्या सिग्मा एफ एक्स का मान क्या आ रहा है 30, यानी इसके बराबर आ रहा है, यानी सही है, ठीक है। अब कह रहा है ये संख्या 30 दी हुई है, तब हमारा ये संख्या क्या है, सम है, यानी कि ये संख्या क्या है, सम है। तो सम के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, n/2वां पद प्लस क्या होता है, प्लस नहीं सॉरी एंड n/2 प्लस 1वां पद, क्या होता है 1वां पद, ठीक है। अब कह रहा है n/2, इसका निकाले, n/2 का मान हमारा दे दिया 30/2 बराबर क्या हो जाएगा 30/2, एंड क्या हो जाएगा 30/2 प्लस 1 हो गया, प्लस 1वां पद। अब ये क्या हो जाएगा 15वां पद, अब ये क्या हो जाएगा 16वां पद। ये 15वां पद और 16वां पद, चूंकि इसमें क्या दिया 15वां पद और 16वां पद दिया नहीं, यानी 10 से बड़ा है, तो यहाँ पे यही वाला पद होगा। तो ठीक है, ये वाला पद होगा तो हमारा क्या होगा 25, इसका भी होगा, 16वां पद भी 25 ही होगा। तो इसलिए इसका जोड़ देंगे, बराबर क्या देंगे 50/2 बराबर क्या होगा 25। तो इसका माध्यिका हमारी क्या निकल गई 25 हो गई। तो इस प्रकार हम लोग क्या निकालते हैं, ये माध्यिका निकालते हैं जब बारंबारता और आंकड़ा दिया हो तब, ठीक है। अब निकालें क्या, जब आंकड़ा वर्ग अंतराल और तथा वर्ग अंतराल और आंकड़ा दिया हो तब बारंबारता कैसे निकालते हैं। जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों साथ में दिया हो तब कैसे निकालेंगे, वर्ग अंतराल
अब निकालें क्या, जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हो तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं क्या वर्ग अंतराल कैसे दिया है। तो वर्ग अंतराल हमारा क्या दिया हुआ है, इसको देख ले रहे हैं क्या, करा 0 से 10, उसके बाद 10 से क्या 20, और क्या 20 से 30, उसके बाद 30 से 40, ठीक है। और 40 से हमारा क्या दिया हुआ है 50, ये हमारा वर्ग अंतराल दे दिया है। अब कर इसकी बारंबारता भी दे दिया है। बारंबारता 0 से 10 बार आने वाली संख्याएं क्या है, 2 है, ये 10 है, ये 8 है, ये 7 है, ये क्या है 3 है। यानी सिग्मा एफ एक्स का मान भी हमारा क्या आएगा 30 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है इस प्रकार दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे, तो इसका भी संचयी बारंबारता पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। तो इसका भी संचयी बारंबारता 2 12, उसके बाद 10 2 12 8 20 7 27 और 30। इसका हमारा संचयी बारंबारता जब वर्ग अंतराल में दिया हो तब निकालते हैं। तो इस प्रकार के लिए हमारा एक फार्मूला होता है, माध्यिका निकालते हैं। तो माध्यिका इसके लिए क्या होता है, L1 प्लस n/2 बटा के क्या हो जाएगा, उसके बाद F माइनस सी इंटू क्या हो जाएगा I। मैंने आपको बताया था L1 क्या होता है, यानी इस संख्या की प्रथम यानी कि इसके बाद की ये संख्या यानी कि ये वाली संख्या होगी, ठीक है। L1 का मान हमारा क्या है, इसके वाला होती है, यानी कि ये दूसरे का ये होता है, ठीक है, L1 होता है, ठीक। अब कर n/2 हम लोग जानते ही हैं, n/2 संख्या दे दिया रहता है, c बराबर संचयी बारंबारता होता है, ठीक है। अब कर i बराबर क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। उभयनिष्ठ f बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो हमारा दे दिया गया है L1 का मान क्या है हमारा 20 है। उसके बाद यहाँ लिख ले रहे हैं पहले क्या, L1 बराबर 20 और n/2 बराबर हमारा क्या दिया है, n/2 बराबर 15, यानी n/2 बराबर 15 से f करेंगे तो n/2 बराबर 15 कैसे आया है, 30/2 करेंगे बराबर 15, तो इसलिए n/2 बराबर 15 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है उसके बाद c बराबर हमारा क्या आएगा, c बराबर इसको लिखे, इसके देखिए तो संचय में इसका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है, यानी ये 10 से सभी संख्याएं कटने वाली है कि नहीं है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा 10। तो अब हमारा फार्मूला क्या होता है, n/2 माइनस सी अपान एफ इंटू क्या होता है आई। तो L1 का मान क्या दिया, L1 का मान हमारा क्या है 20 है, प्लस n/2 15 माइनस सी का मान क्या है 12 बटा के क्या हो जाएगा, f का मान कितना दिया है हमारा, f का मान क्या है, यहाँ पे लिखे f का मान बराबर 8, f का मान ये f का मान फ्रीक्वेंसी कितना दिया 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो f बराबर हमारा 8 हो गया। उसके बाद i बराबर क्या होगा, उभयनिष्ठ 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ 10 हो गया, ठीक है, i बराबर 10, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्या, ये 20 प्लस क्या हो जाएगा 3/8 गुणे क्या हो जाएगा 10। अब इसको काटेंगे 20 हो गया, इसको काट लेंगे क्या हो जाएगा, काट लेंगे 5/4 हो जाएगा, तो 5 3 15/4 हो गया, बराबर क्या होगा 20, इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 3 12 बचा 3 7 4 28 4 5 20 बराबर 23.75, ये हमारा क्या निकल जाएगा, माध्यिका निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं, ठीक है। जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हो तब निकालते हैं, ठीक है। तो L1 का मान यहाँ से निकालेंगे, ये वाली संख्या छोड़ के, इसके बाद दूसरी संख्या होती है संचयी बारंबारता होती है। उसके बाद कह रहा है क्या हमारा इसके सीधा से ये वाला होगा 18 f का मान हो जाएगा। उसके बाद ठीक है n का मान हमको पता है ये 30 होता है, तो 30/2 करेंगे बराबर n/2 का मान क्या होगा 15 आ गया, c बराबर 12 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है i बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जो सभी से कटने वाला हो, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 10 होता है। तो फार्मूले पे रखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, इसका क्या गया 23.75, इसका क्या माध्यिका आ गया।